जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं, मजे में हैं? सर, एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए। टाइम कम है, कैसे करना चाहिए? चलो, सबसे पहले ये बताओ, कितने बच्चों को स्ट्रेटजी जाननी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन पर पढ़ाने पढ़ाने पे ज़्यादा विश्वास रखिए। बच्चे तो होनहार हैं, यूट्यूब से स्ट्रेटजी देख ही लेते हैं। ये बताओ, आप लोग को स्ट्रेटजी बतानी है या पढ़ाना है? बताओ। बताओ भाई, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रैक्टिस कहाँ से करें? यस सर, प्लीज़ बता दीजिए। यस सर, यस सर, क्या करना चाहिए? स्ट्रेटजी बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। जी सर, पढ़ना है, बताइए। पढ़ा दो सर, हिमानी कहती हैं पढ़ा दीजिए, हमको स्ट्रेटजी नहीं जानना है। बहुत लोग कह रहे हैं पढ़ाइए, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं स्ट्रेटजी बताइए। हम आ गए हैं असमंजस में, बताओ। देखो, एक छोटी सी बात आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है? उस बात से समझ जाना आप लोग। पता है क्या है, आप लोगों की जो YouTube की दुनिया है ना मेरे दोस्त, और जो आपकी एप्लीकेशन की दुनिया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी क्लास में आपको दोनों जगह पर जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जब आप मेरी एप्लीकेशन पर क्लासेस देखेंगे ना, तो मैं 2 मिनट भी आप लोगों से बात नहीं करता हूँ, या 2 मिनट भी मैं आपका समय वेस्ट नहीं करता। लेकिन वहीं जब आप YouTube पर मेरी क्लास देखते होंगे, तो यूट्यूब पर देखते होंगे बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस होती हैं। कभी शायरी हो गया, शायरी तो खैर मैं कभी बोलता नहीं, मोटिवेशनल लाइंस भी हो गए। बट यहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होता है। यहाँ पर कभी भी मैं जो है आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी हो गई या अदर बातें मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि मैं पढ़ाने पे यहाँ ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कि जब हम YouTube पर ऑलरेडी इतनी बातें कर ही रहे हैं, वहां पर हम आपको मोटिवेट कर ही रहे हैं, वहां पर हम आपको गाइड कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर रोज रोज गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरा पढ़ाना ही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। मेरा सवालों को समझाना ही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। उन सवालों को प्री और मेंस तक का पहुंचाना लेवल, वही मेरा गाइडेंस है। इस वजह से यहाँ पर कभी हम ये डिस्कस नहीं करते कि इंग्लिश आप कैसे पढ़ें, मैथ्स आप कैसे पढ़ें, रीजनिंग आप कैसे पढ़ें, करंट अफेयर आप कैसे पढ़ें। क्योंकि यहाँ पर आपने मैथ स्पेशल बैच लिया मैथ पढ़ने के लिए, साथ में जो बैचेस में स्टूडेंट होते हैं ना, वो अलग अलग एग्जाम्स के स्टूडेंट होते हैं। अब जैसे मानो कि कोई बैंकिंग का स्टूडेंट है, उसको एसएससी से क्या मतलब है? कोई सीडीएस का स्टूडेंट है, उसको एसएससी से क्या मतलब है? लेकिन जो भी बच्चे एसएससी को टारगेट करके चलते हैं, वो 60 दिन 60 मैराथन, देखो मैंने ये पहले भी कहा था कि अगर आप सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं, तो 60 दिन 60 मैराथन के हर एपिसोड को देखो, और वहीं से आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशनल बातें, वो सब का सब आपको वहीं से मिलता रहेगा। क्योंकि ये वीडियो बाद में बहुत सारे बच्चे देखते हैं। एक एक बैच में कम से कम 5-5 हजार एडमिशन होते हैं, ठीक है? 5-5 हजार एडमिशन्स होते हैं, तो जो बाकी बच्चे होते हैं, जो अदर एग्जाम्स के होते हैं, उनको इस स्ट्रैटेजी से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए कोई फालतू की बातें लगती हैं उनके लिए, ठीक है? क्योंकि यार एक खुद सोचो ना, अब कोई बैंकिंग की स्ट्रैटेजी बता रहा है, एसएससी वाले को क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करते। दूसरी बात ये भी होती है कि यहाँ पर हमें जो है पढ़ना ज्यादा होता है और हमारे पास समय कम होता है। अगर हम रोज डेली 20 मिनट भी औसतन या 15 मिनट भी औसतन अगर हम समय बर्बाद करना शुरू करेंगे, तो आप सोचिए कि आपका सिलेबस कितना लंबा जाएगा और कितना दूर भागेगा। फिर या तो ये होगा कि अगर मुझे समय पे सिलेबस खत्म करना है तो मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा, और अगर मुझे उतना ही पढ़ाना है तो समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा तो परेशान आप भी होंगे, परेशान हम भी होंगे। इसलिए यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ जितना हम आपको पढ़ा सके, हम उतना ज्यादा डिस्कशन करें आप लोगों से, ठीक है? बाकी स्ट्रैटेजी की डिस्कशंस हो गई, ये हो गया, तो वो सब आप 60 डे 60 मैराथन से देख सकते हो। वहां से आपको काफी फायदा मिलेगा इन चीजों में, ठीक है भाई? चलो आ जाओ, काफी करीब हम लोग ये शीट खत्म करने में। आ जाइए, हम क्वेश्चन नंबर 62 से आगे करने वाले थे, और क्वेश्चन नंबर 62 से आगे देखने वाले थे कि आगे हम जो सवाल लगाएंगे वो क्या होगा, ठीक है? आ जाओ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, और उस कंसेप्ट की ज़रूरत मुझे लगता है अभी नहीं पड़ेगी, बाद में जब पड़ेगी तब आपको बता देंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आड़े टेढ़े हैं। आड़े टेढ़े कैसे हैं? कुछ सवाल जो हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है वो देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब अगर आप 62 को देखेंगे ना मेरे भाई, तो 62 सवाल में बड़ा प्यारा सवाल आपसे बोला गया है। ठीक है, 62 सवाल को आप देखिए। 62 नंबर सवाल बहुतों से बना भी होगा, बहुतों से नहीं भी बना होगा। नहीं बना होगा तो उनको हम बता रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पे फोकस करिए, और स्ट्रेटजी बस इतना है कि आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए। ठीक है, जितना ज्यादा समय आप डिवोट कर सकते हैं अपने पढ़ाई को लेकर उतना करिए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी, देखो अगर मैं यहाँ पर एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पर बात समझो कि a जो है इतना 1 के बराबर है और b जो है इतना 1 के बराबर है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो 1 के बराबर है, यानी a का प्रोडक्ट जो है वो भी 1 के बराबर, b का जो प्रोडक्ट है वो भी 1 के बराबर। तो क्या हमें यहाँ पर a स्क्वायर रखने की आवश्यकता है? जैसे हम समझते हैं, हमने कहा a इंटू 2 प्लस रूट 3, a इंटू 2 प्लस रूट 3 दोस्तों किसके बराबर है? तो ये हमारा 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो 1/2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। और 1/2 प्लस रूट 3 को क्या लिखते हैं? तो इसका जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब इनके स्क्वायर का अंतर 1 होता है तो यही संख्या ऊपर लिखी जाती है। 2 का 2 भी लिखा जाता है, रूट 3 का रूट 3 भी लिखा जाता है, बस प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। ध्यान रहेगा इस बात का कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। उसी तरीके से हमें यहाँ पर कहा गया कि b इंटू 2 माइनस रूट 3, और ये बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा हमारे 1 के। ठीक है, ये बराबर होगा हमारे किसके? 1 के। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप बोलेंगे सर ये हमारा b है, ठीक, और 2 माइनस रूट 3 किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है, यानी ये हमारा a हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 1 के। यानी a भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो a भी बराबर 1 के हो जाएगा। जहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो b है ना वो हमारे a का उल्टा है। जो b है वो हमारे क्या है? तो a का उल्टा है। ठीक है, यानी a की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आई, और 2 माइनस रूट 3 के स्थान पर हमने a को रख दिया, तो हमने कहा b की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1/a आ गई। अब जो सवाल में हमें दिया गया ना वहां पर हम एक बार देखते हैं। तो सवाल में हमें 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे, a स्क्वायर के स्थान पर a स्क्वायर लिखेंगे, 1 के स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे 1 के जगह पर 1। b के जगह पर दोस्तों कितना लिखेंगे? तो b के जगह पर 1/a लिखेंगे। तो b का स्क्वायर का मतलब 1/a स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आप इसके साथ लेंगे तो बोलेंगे सर a स्क्वायर को 1 के साथ गुना करने पर देखो ये 1 तो रहेगा ही, प्लस तो रहेगा ही, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, और साथ में ये ऊपर a स्क्वायर चला जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर ऊपर नीचे a स्क्वायर का गुना लगा दो। ऊपर लगाओगे तो a स्क्वायर आएगा, यहाँ लगाओगे तो 1 आएगा, यहाँ लगाओगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर गौर से देखोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर, इसके पास भी 1 प्लस a स्क्वायर, इसके पास भी, तो 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a स्क्वायर है, आ गया। ये पूरा का पूरा इसको काट देगा और आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें जो है ना वैल्यू लेकर तो सवाल को करना ही नहीं था। जो स्टूडेंट ये सोच रहा होता कि यार सवाल जो है रूट में दिया है, क्या पता हमें यहाँ पर a का मान लिखना होगा, फिर हमें b का मान लिखना होगा, फिर हमें a का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर हमें b का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इतना नहीं करना होता पेपर में। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। ये जो ab बराबर 1 आया है ना, तो ab बराबर 1 एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, और वो कंसेप्ट में सवाल क्या होते हैं, कुछ बातें हम आपको सिखा देते हैं। स्पेशल कंसेप्ट, कली गुरुकुल में ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था कि कंसेप्ट ऑफ किसका? ab बराबर 1, कंसेप्ट ऑफ ab बराबर 1। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके शीट में नहीं दी है, लेकिन वो मैं क्लास में करवा देता हूँ। जैसे एग्जाम में सवाल में आपको ऐसा कहा जाता है कि यदि a इंटू बी बराबर 1 है तो आप पता करो, किसकी वैल्यू पता करो? फाइंड 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1। अब मान लो कि ये एग्जामिनर ने आपको सवाल दिया, आपके एग्जामिनर ने क्या हुआ मेरे भाई? सवाल दिया कि 1/a प्लस 1 1/b प्लस 1। अब अगर किसी बच्चे को ये बात पता है तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर
अगर वैल्यू से आप रखना चाहते तो a और b दोनों को 1 रख लो, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। तो जब a को भी 1 रखोगे तो एक बटे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b को 1 रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आधा कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आधा और आधा कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे वैल्यू रखकर नहीं करना चाहता तो वो ये बोलता कि सर जब ए बी बराबर 1 होता है तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो b का मान उल्टा आता है वो a का उल्टा होता है। जो b का मान होता है वो a का उल्टा होता है। ठीक है, जो a का मान होता है वो b का उल्टा और जो b का मान होता है वो a का उल्टा। यानी यहाँ पर 1/a+1 को हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, 1 के जगह पर 1, b के स्थान पर कितना लिखेंगे तो 1/a, b के स्थान पर कितना लिखेंगे तो 1/a+1 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1/a+1 आएगा और यहाँ पर a का गुना लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1+a और ऊपर भी आ जाएगा a। तो 1+a और 1+a, यहाँ ऊपर भी आएगा 1+a, नीचे भी आएगा 1+a और ये पूरा एक दूसरे को तबाह करके कितना दे देगा, 1 आंसर दे देगा। यानी ऐसे सवालों में जब हमारा a b बराबर 1 होता है तो 1/a+1 + 1/b+1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ये 100% श्योर होता है। जैसे इसी सवाल को ऐसे ना पूछ के आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि आपका a का मान 2 है, ठीक है, और b का मान 1/2 है, a का मान 2 है और b का मान 1/2 है, तो आप इस सवाल को ऐसे पता करो, फाइंड a/1 + a, ठीक है, सॉरी 1/1 + a, ठीक है, यही था ना आपका सवाल, 1/1 + a + 1/1 + b। जैसे मानो यही पूछने का तरीका। फिर दूसरा सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया वो ये पूछा गया, यदि a का मान जो है ऐसे समझ लो 125 है और b का मान जो है तुम्हारा 1/125 है, तो तुम पता करो, कितना पता करो, तो बोलोगे सर 1/1 + a + 1/1 + b की वैल्यू कितनी होगी। या इसी सवाल को अगर कल के दिन रूट में भी दे दिया जाए कि a की वैल्यू जो है वो तुम्हारी है 2 + √3, ठीक है, और b की वैल्यू है 1/, या b की वैल्यू है जैसे मानो 2 - √3, ठीक है, तो तुम पता करो, कितना पता करो, तो बोलोगे सर फाइंड 1/1 + a + 1/1 + b। अब सब जगह पर मेरे भाई जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आप गौर से देखिए, a को b के साथ गुना करने पर 1 आ रहा है, 2 को जब हम आधे के साथ गुना करेंगे तो 2 को आधे के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जब a को b के साथ गुना करने पर 1 आता है तो 1/1 + a + 1/1 + b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। कितनी आ जाती है बताइए, तो 1 आ जाती है। ठीक, उसी तरीके से जब यहाँ पर a को b के साथ गुना करने पर 1 आता है तो 1/1 + a + 1/1 + b की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो a को b के साथ गुना करें तो ये a + b, देखो x + y x - y, तो अगर हम यहाँ पर 2 + √3 को गुना करते हैं 2 - √3 के साथ, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इनका अंतर कितने का, 1 का आएगा। तो जब ए बी को गुना करने पर 1 आता है तो 1/1 + a + 1/1 + b की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है, ये फिक्स है और ये स्पेशल कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ए बी बराबर 1, कि जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा तो 1/1 + a + 1/1 + b जो होगा वो 1 होगा। और ऐसे किसी भी केस में आपका जो सवाल है वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 125 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + √3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से जो ये सवाल आपका दिया गया था पेपर में, ठीक है, इसी वजह से जो ये सवाल दिया गया था इसमें कहीं पर ये बात फर्क ही नहीं किया। a का मान हम निकाल दिए, 2 - √3 आ गया, और यहाँ पर 2 - √3 के स्थान पर 1 रख दिए तो a b बराबर 1 हो गया। जैसे मेरे भाई a b बराबर 1 हो गया ना, तो हमको समझ में आ गया कि इस पूरे का आंसर कितना होगा, 1 होगा, और 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो है रूट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर a b बराबर 1 हो गया तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर a की भी वैल्यू 1 है और b की भी वैल्यू 1 है, तो 1/2 और 1/2 आधा और आधा मिलकर कितना बना देंगे, 1 बना देंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो 1/a² + 1 को ऐसे रहने देते और b के स्थान पर a का उल्टा लिख देते, जो आपने यहाँ पर लिखा। सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रूट में है कि a का वैल्यू रूट में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब a b बराबर 1 होता है तो a b बराबर 1 के केस में सीधा का सीधा आंसर कितना देते हैं, 1 होता है।
रवि कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है रवि, बस ऐसे ही मन लगाकर आप भी पढ़ते रहिए। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ सवाल आपके ऐसे आएंगे और कुछ सवाल उल्टे सीधे ऐसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो भी आपको प्रिपेयर रहना है। जैसे मानो कि अगर हम आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछ दें, ठीक है, जैसे मानिए कि हमने आपसे पूछ दिया कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, आप मुझे बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना होगा, फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो बताएंगे कि आगे कितना आंसर आएगा। फिर आगे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका आंसर दो कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। आ गया आंसर सभी का। बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा है, 18 आ रहा है। तो देखो बच्चे, जब तक पेपर में ये सवाल पूछा जाता है ना, आप सब आंसर दे देते हैं, सबका आंसर 18 आ जाता है। लेकिन जैसे इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे। फिर जैसे परिवर्तन क्या होगा आप वो भी समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लैरिफाई होते रहें पहले दिन से। अगर मान लीजिए कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर x के जगह पर, जैसे मानो x के जगह पर क्या आ जाए, आपको ऑलरेडी कह दे कि a का पावर 3 है प्लस 1/a का पावर 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, और तब आपसे बोले, जैसे यहाँ फाइंड कहा था ना इसकी वैल्यू, और तब आपसे कहे कि फाइंड करो a का पावर 9 प्लस 1/a का पावर 9, तो आप कितना आंसर देंगे। या जैसे मान लीजिए कि सवाल में आपको x के जगह पर ऐसा कह दे a का पावर 70 प्लस 1/a का पावर 70, इसकी वैल्यू 3 है, और तब आपसे कहे कि बताइए यहाँ पर a का पावर 210 कितना होगा और प्लस a का पावर 210 कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा। आपका सेकंड वाले का आंसर कितना होगा, आपका थर्ड वाले का आंसर कितना होगा, जरा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो ये जो सवाल है ना उल्टा सीधा एक समान है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम a क्यूब को x के बराबर मान लें तो ये a क्यूब x बन जाएगा और 1/a क्यूब 1/x बन जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो हमसे a का पावर 9 बोला है वो x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और a का पावर 9 1/x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जब 3 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 18। यानी ऊपर वाले का भी आंसर होगा 18 और नीचे वाले का भी आंसर होगा 18। अब आप बोलोगे सर हमें सवाल में कैसे पता चलेगा, तो मेरे भाई जब भी पावर अपने आप का 3 गुना होता है तो वही काम करते हैं n क्यूब माइनस 3n। यहां पर भी 3 का 3 गुना पूछा गया है, यानी यहां पर 3 के क्यूब में से 3 के 3 गुने को घटा देंगे। अब यहां जैसे a का पावर 70 दिया गया है, लेकिन 70 का 3 गुना 210 होता है, यानी यहां पर भी वही आंसर होगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आपका आंसर कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। पावर के 3 गुने का मतलब ही यही होता है। तो पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, बाकी और कुछ सवालों में दम नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक बार पूछा गया कि x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर x का पावर जो है वो 200 प्लस 1/x का पावर 200 कितना होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से सेम सवाल आपका पूछा गया कि x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप मुझे ये बता दो फाइंड x का पावर 300 प्लस 1/x का पावर 300 कितना होगा, ठीक। फिर एक और सवाल आपके सामने सेम तरीके से कि x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 4 है। तो हमसे कहा गया कि फाइंड x का पावर 400
प्लस 1/x का पावर 400 कितना होगा। अगर ये मानो 200 पूछा गया, 300 पूछा गया, 400 पूछा गया, तो कल के दिन पावर 500 भी पूछ लिया जाएगा, पावर 600 भी पूछ लिया जाएगा। तो उतना आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि भैया यहाँ देखो। मैं हमेशा इसीलिए तो कहता हूं कि यहाँ पर देखोगे तो पावर 1 देकर पावर 2 पूछा, कहने का मतलब स्क्वायर पूछा है। और जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर पुरानी वाले का स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 2। n स्क्वायर माइनस 2, n के जगह पर कितना लेंगे तो 4, 4 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर कितना होगा, 14 होगा। दूसरे वाले के आंसर की बात करते हैं। दूसरे वाले का आंसर, तो पावर 1 देकर हमसे पावर 3 पूछा है, पावर 1 देकर पावर 3 मतलब इसका 3 गुना पूछा है। तो उस केस में आंसर क्या होता है, तो बोलेंगे सर n क्यूब माइनस 3n होता है। n के जगह पर कितना रखेंगे, 4, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा। 64 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 52 होगा। फिर उसके बाद देखो तीसरा सवाल, तो पावर 1 देकर पावर 4 पूछा है। पावर 1 देकर क्या पूछा है, 4 पूछा है। तो पावर 1 देकर अगर हमसे पावर 4 पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, पावर 1 देकर पावर 4 पूछा गया है तो हम बोलेंगे सर ये होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये पावर 4 वाले का फॉर्मूला होता है। n के जगह पर कितना रखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से दे गया तो 14, 14 के स्क्वायर में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। 194 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो समझे आप, आपसे जो सवाल पूछा गया था पिछले कई सालों में, ठीक है, वो क्या हुआ कि अब एग्जामिनर भी थक गया, बोला कि नहीं भैया यार इनसे पावर x नहीं पूछना है, तो इनसे जो है इस तरीके से पूछो कि ये खुदे कंफ्यूज हो जाए। ठीक, तो इसीलिए आपसे ऐसा सवाल पूछा गया। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो क्लियर है ये बात आपको। अब जैसे इसी तरीके से एक और सवाल हम आपसे करवाते हैं, ठीक है। एक और सवाल हम आपको देते हैं पेपर में जो पूछा गया है। जितने भी उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे ना, अभी हम आपको सब देंगे, आप चिंता ना करें। जैसे मानिए पेपर में एक सवाल हमसे बोला गया था, ठीक है, पेपर में वही अगर हमसे सेम तरीके से ये दिया जाता ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारा 3 है, तो पता करो कितना। ये सवाल नहीं दिया गया था, ये फॉर्मेट है और इसके नीचे मैं आपको वो सवाल लिख रहा हूं, ये तो फॉर्मेट है। अब क्या हुआ यहां पर कि दोस्तों x के जगह पर आपका एग्जामिनर ये दे दिया कि यदि a बटे b प्लस b बटे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप पता करेंगे, क्या पता करेंगे, a क्यूब बटे में b क्यूब प्लस b क्यूब बटे में a क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ। सुपर्ब सर आदित्य सर इज बेस्ट टीचर, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, मजा आ रहा है। आंसर बताइए, चलिए आंसर कितना आ रहा है बताइए। आ गया आंसर, चलो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो पता है हमको जो है ना आंख पे पट्टी पड़ा के एग्जामिनर सोच रहा था पागल बना दे, बट हम तो भैया पढ़ते आदित्य सर से, पागल कैसे बनेंगे। वही सिखाए थे कि a बटे b को क्या मान लो, x मान लो, तो b बटे जो a है, ठीक है, ये दिख रहा है b बटे क्या हो जाएगा, x का उल्टा, यानी कहीं ना कहीं ये a बटे b प्लस b बटे a नहीं है, ये तो x प्लस 1/x है। और जब x प्लस 1/x दे और इसी का क्यूब पूछे तब भी क्या करना होता है, तब भी हमारा n क्यूब माइनस 3n करना होता है, और वैल्यू तब भी कितनी आती है, 18 आती है। इसी का फायदा उठाते हुए एग्जामिनर ने दो अलग अलग भयंकर सवाल पूछे आपसे, जहां पर आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम करना बंद कर दे। और एग्जामिनर ने सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा कि रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, ठीक,
पहला सवाल उसने आपसे ये पूछ दिया कि पता करो कि x प्लस 1/x कितना होगा। फिर उसके बाद उसने कहा पता करो x रूट x प्लस 1/x रूट x कितना होगा। पहला वाला सवाल निकालना आसान है, दूसरे वाले के लिए सोचते रह जाओगे। और अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर रूट x कह दें कि x स्क्वायर रूट x प्लस 1/x स्क्वायर रूट x कितना होगा, तो थोड़ा सा दिमाग और खराब होगा। लेकिन ये तीनों सवाल पूछे गए हैं, आखिरी के 2 सवाल मेंस तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बता दीजिए। ठीक है, रूट x देखकर तो डरना ही नहीं है। ठीक है, बिना माटी के गर्दा उड़ा दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बोलोगे देखो सर हलवा सवालों का है ना, हलवा जवाब दिया जाता है। आप एक पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा रूट एक्स नहीं है, ये रूट एक्स नहीं है सर, ये जो है ना आपको हम कंफ्यूज करने के लिए रूट एक्स दिए हुए हैं। आप ऐसे देखो यहां पर, तो बोलोगे सर देखो पहले रूट एक्स वाले सारे सवाल जानने के पहले हमें रूट के कंसेप्ट जानने पड़ेंगे, और रूट के कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो सवाल हमारे बनेंगे नहीं। यानी अगर आप रूट एक्स करते हैं, अगर आप इस संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझेंगे बड़े गौर से। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इस संख्या को आप जो है वो 2 बार गुना कर रहे हैं। तो जब रूट को रूट के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, रूट को रूट के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, आपका x आता है। अगर आप इस संख्या का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, क्यूब करने का मतलब क्या होता है, इस संख्या को आप 3 बार गुना कर रहे हैं। अगर आप इस संख्या को 3 बार गुना कर रहे हैं तो 2 बार गुना करने पर आपका x आएगा और 1 बार आपका रूट x आ जाएगा, यानी ये x रूट x कहलाएगा। अगर आप इस संख्या को जो है 4 बार गुना कर रहे हैं, कितनी बार गुना कर रहे हैं, 4 बार गुना, कितनी बार गुना, 4 बार गुना किया जा रहा है, तो 4 बार गुना करने पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर रूट एक्स को रूट एक्स के साथ, फिर रूट एक्स को और रूट एक्स के साथ, 2 की पेयरिंग आपस में हो जाएगी। ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना बना देंगे, x, और ये कितना बना देंगे, x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। और अगर इस रूट एक्स को सर आप 5 बार गुना करते हो ना, कितनी बार गुना करते हो, 5 बार गुना करते हो, 5 बार गुना, यानी आप 5 बार गुना करोगे तो क्या करोगे, तो देखो रूट एक्स को हम 5 बार गुना कर रहे हैं, एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि जीवन में इसको कभी आप भूलो नहीं। अगर हम इसको 5 बार गुना करेंगे तो हम बोलेंगे कि सर ये वाला वैल्यू कितना देगा, x देगा, ये वाला कितना देगा, तो x देगा, और अकेला रूट एक्स बच जाएगा तो रूट एक्स लिख देंगे, यानी x स्क्वायर रूट एक्स होगा। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने यहां पर यह सीखा कि रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, रूट एक्स का क्यूब होता है x रूट एक्स, रूट एक्स का 4 बार करेंगे पावर तो हमारा x स्क्वायर आएगा, और 5 बार करेंगे तो यहां कितना आएगा, x स्क्वायर रूट एक्स आएगा। तो असल में जो हमारा एग्जामिनर हमसे यहां पर यह पूछा था ना, तो यहां पर रूट एक्स का जो होता है ये स्क्वायर होता है, रूट एक्स का जो ये होता है ये क्यूब होता है, और ये रूट एक्स का 5 पावर होता है। कितना पावर होता है, 5 पावर होता है। मेरी बात दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? रूट एक्स का आप स्क्वायर करोगे, देखो रूट एक्स का स्क्वायर करने पर x आता है, यानी इस संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, x रूट एक्स कब आता है, तो रूट एक्स का क्यूब करते हैं तो x रूट एक्स आता है, यानी यहां पर हमें क्या करना है, तो इसी का क्यूब करना है। x स्क्वायर रूट एक्स कब आता है, तो x स्क्वायर रूट एक्स हम इस संख्या को जब 5 बार गुना करते हैं तो आता है। तो हमें हर किसी का फॉर्मूला लिख देना है। जब हम स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। जब हम इसी संख्या का क्यूब करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, तो n क्यूब माइनस 3n होता है। ठीक है, और जब इस संख्या का पावर 5 करना है तो पावर 5 के लिए क्या होता है, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना होता है, यानी n स्क्वायर माइनस 2 को n क्यूब माइनस 3n के साथ गुना करना होता है और n घटा देना होता है। तो ये जो सवाल हमें दिया गया था उसके सरल तरीके से आंसर हमारे ये हो जाएंगे। आप यहां पर n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 3 के क्यूब में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और यहां पर 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना, 2 वाले का मान 7 है, 3 वाले का मान 18 है, और माइनस कर देंगे 3। 18 का 7 गुना कितना हो गया, तो 126 में से 3 चला जाएगा तो 123 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 7, 18, 123। अब इन बातों को ध्यान रखेंगे, पेपर में सिंपल सिंपल ना पूछकर ऐसे भी पूछेगा। रूट एक्स देकर आपसे एक्स स्क्वायर रूट एक्स पूछ लेगा। ये पेपर 2017 के मेंस में सीधा का सीधा पूछा गया था। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू देकर एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये वैल्यू आया था।
तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, असल में इसी का फिफ्थ पावर है, ये क्या है, फिफ्थ पावर है, तो फिफ्थ पावर की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आ जाइए, जरा एक सवाल आपके सामने हम दे रहे हैं, अब सवालों का सिलसिला जारी होगा, लगाना शुरू करिए। मजा आ रहा है बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, जरा आनंद ले रहे हैं आप लोग। तो जरा सवाल क्वेश्चन नंबर 63 जो है कुछ इसी प्रकार है। 63 नंबर सवाल में कहा गया x का पावर 24 प्लस 1 अपॉन x का पावर 12 की वैल्यू जो है वो 7 है। एक काम करो, इसमें डिवाइड करो। जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 24 में 12 का भाग लगाएंगे तो यहां 12 बचेगा, प्लस 1 अपॉन x का पावर 12। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू 7 है। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे यहां पर पूछा है इसको भी वापस से डिवाइड करो। तो बोला सर x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन x का पावर 12 इतना है। और हमसे जो पूछा है वो x का पावर कितना पूछा है वो भी देख लेंगे अभी, ताकि हम थोड़ा सा और कंफर्म हो जाए। तो जो हमसे पूछा है वो देखिए क्या पूछा है, 36 से ऊपर वाले को डिवाइड करो तो 72 में 36 का भाग लगाओगे तो 36 बचेगा, प्लस 1 अपॉन x का पावर 36। यानी हमें जो है क्या दिया गया है, तो x का पावर 12 और 1 अपॉन 12 दिया गया है 7 और 36 पूछा है। अब यहां पर एक कोरिया का बच्चा भी हमारा बता दे, जापान का बच्चा भी बता दे यहां पर कि क्या होगा। बोलेगा देखो पावर को तुम 3 गुना कर रहे हो, और जब पावर को 3 गुना कर रहे हो यानी क्यूब निकालना है। क्यूब के लिए फॉर्मूला n क्यूब माइनस 3n, प्लस वाले के लिए फॉर्मूला n क्यूब माइनस 3n। n के जगह पर 7 रखेंगे, 7 के क्यूब में से 7 का 3 गुना घटा देंगे। 7 का क्यूब होता है 343, माइनस हो जाता है 21, आंसर कितना आ जाएगा 322 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आ जाओ। अब थोड़ा नया टाइप पढ़ाएं आप लोगों को, एक और नया टाइप है वो भी पढ़ोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, एक और नया टाइप है, पढ़ोगे बताओ। पढ़ना है एक और नया टाइप या बाद में पढ़ोगे? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब एक नया टाइप पढ़ते हैं, और नया टाइप क्या पढ़ते हैं, हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, समझेंगे मेरी बात को। अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन दोस्तों क्या पूछ दे, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देकर, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें 3 दे, और हमें यहां पर क्या पूछे, हमें यहां पर बोले कि बट्टा बताओ यहां पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो तुरंत वहां से बैठे चिल्लाओगे सर 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस x में यहां पर 1 जोड़ दें, ठीक है, और यहां पर क्या कर दे, इसको बोल दे कि ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक है, या एक पल के लिए 1 को गोली मारो, यहां पर a जोड़ देते हैं, और नीचे वाले में भी हम क्या करते हैं, a जोड़ देते हैं, और इसकी वैल्यू हम आपको कितना दे देते हैं, ठीक है, 3 दे देते हैं। या a से भी छोड़ो, थोड़ा सा आपको हम कुछ पल के लिए और आसान करते हैं। हमने कहा a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमने आपको दी है 3, और हमने जो फाइंड करने को कहा है वो हमने ये कहा है कि a प्लस बी का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब जो है वो पता करो कितना होगा। आप आंसर क्या करोगे? ठीक है, पढ़ा दीजिए गुरुजी, जितना मर्जी उतना पढ़ाइए, क्या बात है। तो चलो बताओ मुझे यहां पर कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू बता देते हो। तो अगर a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर क्या सवाल है, फिर से बकवास सवाल मतलब है, एक काम नहीं कर सकते हैं क्या यहाँ पे? तो हमने कहा क्या, तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, a प्लस बी को किसके बराबर मान लो, तो a प्लस बी को x के बराबर, तो ये x हो जाएगा। इसको कितना मान लो, तो ये भी x हो जाएगा। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया है, 3 दिया है। a प्लस बी को x मानेंगे तो ये x क्यूब बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा, तो x क्यूब बन जाएगा। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 दिया गया है, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, और इसका भी आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर 18 होगा। यानी वही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको इस बात को समझना है, बस आपको इतना समझना है कि जिन संख्याओं का जोड़ यहां दिया है उन्हीं संख्याओं का क्यूब पूछा जाना चाहिए। ठीक है, उन्हीं संख्याओं का क्यूब पूछा जाना चाहिए। तो यहां पर सवाल में हमें क्या है, अगर मानो कल के दिन x ना देकर यहां पर हो सकता है कि x प्लस 1 दे दे,
और नीचे वाले संख्या में भी क्या कर दे, तो 1/x+1 दे दे, और इसकी भी वैल्यू आपको कितनी दे दे, 3 दे दे, ठीक है। और आपसे क्या पूछेगा दोस्त, आपसे यही बात पूछेगा कि x+1/x का क्यूब बता दो और 1/x+1 का क्यूब बता दो। तो क्या आपका आंसर डगमगाएगा, क्या आपका आंसर परिवर्तित होगा, या आपका आंसर वही रहेगा, मुझे ये बताओ। x+1/x की वैल्यू 3 थी, तो x3+1/x3 की वैल्यू 18 आ रही थी। यदि x+1 की वैल्यू 3 हो गई, तो इसका आंसर कितना होगा। आप बोलोगे सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, ये जो कंसेप्ट है ये तो बेसिक फॉर्मूले से आ रहा है, यहां पर हम प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये जो संख्याओं का जोड़ यहां दिया गया है, क्या उन्हीं का क्यूब पूछा है, तो हमने कहा हाँ उन्हीं का क्यूब पूछा है। ऐसा तो नहीं है ना सर यहाँ पे कि x+1 और 1/x+1 देके और यहां पर ऐसा पूछ दे कि x+2 का क्यूब बताओ और x+2 का क्यूब बताओ, ऐसा तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है, जो दिया गया है उसी का क्यूब पूछा गया है, तो यानी आंसर भी वही होगा जो x+1 वाले केस में होता है, और कितना होगा, 18 होगा। आंसर भी कितना होगा, 18। बोलोगे सर कैसे, तो आपने कहा सर x+1 को p मान लो, p+1/p की वैल्यू 3 है, तो p3+1/p3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 18 हो जाएगा, बात खत्म यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा बदमाश है, वो इसी सवाल को आपको देता है लेकिन उसके तरीके अलग होते हैं। वो क्या करता है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर जो ये 1 है ना, ये तो यहाँ का 1 बट्टे में है, इसको वो छेड़ता नहीं है, यहाँ वाला 1 को उधर ले जाके माइनस कर देता है, ठीक है। यानी जो आपने लिखा है, ये क्या लिखा है, x+1 लिखा है, देखो इसको लिखा है x, इसको लिखा 1, फिर प्लस के जगह प्लस लिखा है, और 1/x लिखा है, और ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। एग्जामिनर जानता है इसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, तो इस 1 को उधर ले जाता है और इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर देता है। तो यही वाला फॉर्म क्या बन जाता है, ये वाला फॉर्म आपका बन जाता है, x के जगह पर x रहता है, 1/x के जगह पर इतना हो जाता है, और 3 में से 1 चला जाता है, तो ये 2 बन जाता है, ठीक है। फिर ये सवाल कैसे परिवर्तित हो जाता है, तो फिर यही वाला सवाल, सेम डिटो सवाल, x के जगह पर x रहेगा, 1/x के जगह पर इतना आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 देगा, और बोलेगा x+1/x की वैल्यू 2 है, और आपसे सेम सवाल पूछेगा कि फाइंड करो x+1 का क्यूब प्लस 1/x+1 का क्यूब। अब आप बोलोगे सर देखो जिस तरीके से दोस्तों मैं आपसे क्यूब निकलवा रहा हूं ना, उस तरीके से पावर 2 भी निकलवाया जा सकता है, 4 भी निकलवाया जा सकता है, 5 भी निकलवाया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल बताओ, आपने कहा यहां x+1 है तो उसी संख्या का क्यूब दिया गया है, लेकिन यहां पर x+1 का क्यूब दिया गया है और यहां सिर्फ x ही दिया हुआ है, कैसे काम चलेगा, ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। x+1 का क्यूब दिया है तो x+1 होना चाहिए, अगर x+1 नहीं होगा तो ये संख्या सुसाइड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर बसंती मेरी नहीं हुई तो बीरू जो है वो क्या हो जाएगा, कूद जाएगा पानी के टंकी से। उसी तरीके से x+1 के जगह पर ये है और यहाँ x+1 के जगह यहाँ भी +1 होना चाहिए, तो यहाँ +1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे देखो भैया सवाल जो है तुम हमसे ये पूछे हो ना, हम इसको थोड़ा मेकअप करेंगे, हमें यहाँ 1 जोड़ना है, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड में 1 जोड़ना है। तो अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में 1 जोड़ोगे तो राइट वाला बुरा मान जाएगा, तो ऐसा करना कि अगर इक्वल के लेफ्ट में 1 जोड़ रहे हो तो राइट में भी 1 जोड़ना, यानी अगर इस x में 1 जोड़ रहे हो तो जोड़ दो यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वल के लेफ्ट में 1 जोड़ दिए, नीचे जो है आपने इधर 1 जोड़ दिया, ठीक है। और देखो इक्वल के लेफ्ट में 1 जोड़ा तो इक्वल के राइट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। इक्वल के राइट में क्या करना पड़ेगा, इक्वल के राइट में भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर x+1 प्लस 1/x+1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, और जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसका वैल्यू कितना पूछा जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा 18 होगा, बात खत्म। मजा आ रहा है ना, तो बस बहुत आनंद लीजिए, आप अलजेब्रा को सीखते रहिए, मजे तरीके से, मजेदार तरीके से आग लगा देंगे आप लोग पेपर में। तो ये बात समझ में आया कि अगर यहाँ जो है x+1 दिया गया है तो यहाँ भी x+1 ही होना चाहिए था। तो जो एक सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, जरा इस सवाल का हमें उत्तर दीजिए। अब मुझे लगता है आप लोग इस सवाल का उत्तर दे देंगे, जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह इसका आंसर दीजिए, कितना होगा आंसर, ठीक है। आप बोलेंगे सर देखो x+1 का पावर 5 है, तो यहाँ x+1 है,
ठीक, यहां पर x प्लस 1 का पावर 5 है, लेकिन यहां सिर्फ x है। तो x है तो क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो बोलोगे हाँ सर 1 जोड़ेंगे, तो बस बात खत्म, यहां 1 जोड़ दो। जब यहां पर 1 जोड़ोगे तो बोलोगे सर ये x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया। ठीक, अगर 1 इधर जोड़ रहे हो तो 1 उधर भी जोड़ना पड़ेगा, और 1 में 1 जोड़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट कहते हैं नहीं समझे। कौन है भैया ये नहीं समझे, डॉली महतो। डॉली जी आप कब आई हैं क्लास में, अगर क्लास में टाइम पर आई हैं तो समझ गई होंगी, टाइम पर नहीं आई हैं तो चलिए दोबारा समझा देते हैं, चूंकि आप रेगुलर रहते हैं इसलिए बता दे रहे हैं। देखिए डॉली जी, कुछ नहीं करना है, यहां पर x प्लस 1 है तो यहां x प्लस 1 है, यहां ऊपर x प्लस 1 है लेकिन यहां सिर्फ x है, तो यानी इसको भी x प्लस 1 बनाना है। प्लस 1 बनाना है डॉली जी, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर आप कुछ जोड़ते हैं तो इक्वल के राइट साइड में भी जोड़ते हैं कि नहीं, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे सर ये x प्लस 1 बन गया। ठीक है, और यहां पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 2 बन गया। अब x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 है, और x प्लस 1 का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 पूछा है। अब आप बोलेंगे सर देखो एक पल के लिए हम x प्लस 1 को p बना देते हैं, एक पल के लिए हम यहां मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट x प्लस 1 की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, p के। तो x प्लस 1 को अगर p मान लेंगे तो p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू कितनी है, 2 है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे ये पूछा है p का पावर 5 प्लस 1 अपॉन p का पावर 5। p का पावर 5 प्लस 1 अपॉन p का पावर 5 कितना होगा। पूरी दुनिया ये बात जानती है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जब p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू 2 होती है, यानी उस केस में p का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 प्लस 1 बराबर 2, तो 1 का पावर 5 प्लस 1 का पावर 5 यानी 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं पर कोई भी वैल्यू नहीं रखना था और बच्चों की तरह आसानी से सवाल का उत्तर दे देना था। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल CHSL का क्वेश्चन है। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही प्यारा सवाल, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए जल्दी से। सुखी जीवन जीना है तो इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए बताइए। बहुत अच्छे। बोलेंगे सर देखो यहाँ पे a-3 है और यहां भी a-3 है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ तो a-3 है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ a अकेला है। तो a अकेला है तो उसको क्या बोलेगा, a अकेला है तो भैया इसको भी क्या बनाएंगे, तो इसको भी हम a-3 बनाएंगे। और a-3 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 घटाना होगा और इधर भी 3 घटाना होगा। तो हम बोलेंगे कि हम इक्वल के दोनों साइड क्या करते हैं, 3 घटाते हैं। इधर 3 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a-3। ठीक है, जिसको एक साइड में रख दो, माइनस का साइन है तो उसको एक साइड रख दो। नीचे वाला भी हमारा हो जाएगा a-3। ठीक है, और यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक बच्चा भी बड़े प्यार से बोलेगा, और क्या बोलेगा कि सर यहां पर एक काम करिए, लेट a-3 बराबर कितना मान लीजिए, तो लेट a-3 बराबर आप x मान लीजिए। तो जो सवाल दिया है वो क्या दिया है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जो पूछा जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। जो पूछा गया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। तो जब x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर अगर इसकी वैल्यू n होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, n क्यूब प्लस 3n होती है। n की जगह पर कितना रखेंगे, तो n की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है,
जो आपका पढ़ाया नहीं समझ सकता वो कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है भाई। चलो, क्लियर हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरे पढ़ाने के बाद आप दुनिया का कोई भी किताब का अलजेब्रा का सवाल लगा लो, दुनिया का कोई भी प्रीवियस ईयर का किताब जो आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, आप उसका आंसर बिना पेन उठाए दोगे, ये मेरी गारंटी है। अब अगर आप किसी ऐसे टीचर के नोट सवाल लगा रहे हो जिन्होंने कैट के क्वेश्चन छपवाए हैं, जेट के क्वेश्चन छपवाए हैं, और जिनको शायद खुद उस सवाल को बनाने में जो है 5 बार सोचना पड़ता है, तो जब वो खुद 5 बार रटकर उस सवाल को बनवाएंगे तो फिर आप उस सवाल को जल्दी कैसे बनाओगे। तो ऐसे सवालों पर फोकस मत करना। अगर फोकस करना होगा तो ये देखना कि प्रीवियस ईयर के सवालों में आपकी कितनी स्पीड आ रही है, क्या आप उन सभी सवालों को टचअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ना कि रेलिवेंट सवालों पे। क्योंकि जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सवाल सेकंडों में बना सकते हो। और जो आपका सपना है इंस्पेक्टर बनने का, आप जो मर्जी आप अपना एक पोस्ट डिसाइड कर लो और आप वो बन के रह जाओगे, ठीक है, बन के रहोगे, इतनी गारंटी मेरी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिसाइड कर लेना है कि आप इंस्पेक्टर कौन सा बनने वाले हैं, बाकी तो आप बन ही जाएंगे, ठीक। अब बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 से हमारा स्टार्ट होता है नया टाइप, बहुत ही प्यारा टाइप, बहुत ही धुआंधार टाइप। और जैसे कि हमने आपको अब तक कितने टाइप्स पढ़ाए हैं, तो हमने जितने जितने टाइप्स पढ़ाए हैं उतने उतने टाइप्स का हम आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप जो हमने पढ़ाया था वो हमने क्या पढ़ाया था कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है तो उस केस में हमें जो है x की वैल्यू 1 लेनी पड़ती है। फिर दूसरा टाइप हमने आपको पढ़ाया कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -2 होती है तो x की वैल्यू कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। फिर तीसरा टाइप हमने आपको पढ़ाया कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 1 होती है। 1 वाला केस कुछ ज्यादा दूर नहीं पढ़ाया था, अभी एक दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। और आपको रिवाइज भी करवा देते हैं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है। थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे, भला हो जाएगा। किसका भला हो जाएगा, तो आप लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये वाला टाइप जरा ध्यान दे लो, ठीक, कि x प्लस 1/x की वैल्यू देखो, यहां पर भी रिवाइज करवा दिया था मैंने पूरा बकायदा आप लोगों को कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो तो x की वैल्यू -1 होती है। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 हो तो हमारा x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। x क्यूब का वैल्यू कितना होगा, -1। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक और प्यारा सा जो है कंसेप्ट हमें सीखना है, ठीक है। उसी कंसेप्ट में बस एक और सफर जो है, एक और चीज हमें ऐड कर लेनी है और वो हम सीख लेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो चलिए जरा उन चीज को ऐड करते हैं, उस पॉइंट को ऐड करते हैं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो हमने सीखा था कि x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, या जहां जहां पर 3 के पावर का डिफरेंस होता है तो वो कट जाता है। फिर हमें जो नया कंसेप्ट सीखना वो क्या सीखना, अब हमें सीखना है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 ना होकर √3 हो तो हम क्या करेंगे। यही आपके 4 स्पेशल टाइप बनते हैं। अगर 2 है तो क्या होगा, -2 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, और √3 है तो क्या होगा, ठीक है। अगर √3 है तो क्या होगा। अब यहां पर ये वाला लास्ट टाइप है, और जिस तरीके से पावर 1 वाला पढ़ा था आपने उसी तरीके से ये भी है, ठीक। अब यहां पर आपको पूरा डिटेल में प्रूफ नहीं जानना है कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो √3 है तो क्या होगा। यहां पर जैसे पावर 3 के साथ रिलेशन आया था तो यहां पर पावर 6 के साथ रिलेशन आएगा। और जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी √3 हो जाएगी। अच्छा एक और बात बताओ, अगर यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 होगी तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये भी मुझे बता दो जरा। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 होगी तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, जरा मुझे ये भी बता दो। अगर किसी ने पढ़ा तो जरा मुझे ये भी बता दो कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -1 होगी तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, जरा बताएंगे। पढ़ाया है हमने आप लोगों को, बताइए। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -1 होगी तो आंसर कितना देंगे।
x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर -1 होगी तो क्या होगा, देख लो एक बार। बताइए जल्दी से, अगर यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -1 होगी तो क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो, जब ये प्लस में रहता है तो ये माइनस में रहता है, और जब ये संख्या माइनस में होती है तो इसका जो क्यूब होता है वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। ये चार बातें हमने आपको पीछे पढ़ा दिया था कि अगर मेरे भाई ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा, और अगर ये माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब जो हम खूबसूरत सा रिलेशन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे कि यदि हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो √3 हो, अगर ये √3 हो अगर हमारा, तो हमें पढ़ना है क्या, x का पावर 6 जो होगा वो कितना होगा। सीधा का सीधा पावर 6 के साथ रिलेशन निकलता है। बोलोगे सर ये पावर 6 आप कैसे निकालोगे, तो देखो मेरे भाई, आपका x प्लस वन अपॉन एक्स, देखो x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आपकी √3 आई है कि नहीं आई है, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसकी वैल्यू √3 आई है। ठीक है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। बराबर कितना होगा, तो बराबर बोलोगे सर n क्यूब माइनस 3n, पता है ना x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n होती है, तो इसका n क्यूब माइनस 3n, n के स्थान पर कितना रखेंगे, √3, तो √3 का क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू √3 हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर √3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो √3 का क्यूब 3√3 होता है, और बाहर -3√3 है, यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि x प्लस वन अपॉन एक्स को जब हम √3 ले रहे थे तो हमारा x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 0 आ गया। जब x प्लस वन अपॉन एक्स को √3 के बराबर लिया और इसका जब हमने क्यूब किया था तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया था, 0 के। जब x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 0 के बराबर आ गया था तो अब हमने कहा एक काम करते हैं, x के क्यूब को इसके साथ गुना करते हैं, तो पावर 3 और पावर 3 कितना बन जाएगा, पावर 6, प्लस कितना बन जाएगा 1, और डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, पावर 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये चीज 0 के बराबर हो जाएगी। और जब ये संख्या 0 के बराबर हो जाएगी तो ये इसके साथ 0 के साथ गुना होगा, तो बोलोगे x का पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना, तो 0। फिर यहां पर बोलोगे कि सर x का पावर 6 और ये उधर जाएगा तो किसके बराबर, माइनस के बराबर। तो ये जो आएगा फॉर्मूला ये अपने आइडेंटिटी के वजह से आएगा। और ये क्या आएगा, तो बोलेंगे कि सर जब हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स, जब हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स √3 होगा तो हमारा यहाँ पर x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -1। और ये लास्ट वाला रिलेशन हमारा यही कहता है कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स √3 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन जो यहाँ पर है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 होगी तो x का पावर 6 -1। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जितने भी 3-3 के अंतर वाले थे उनको काटा था, उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी 6-6 वाले अंतर होंगे आप उनको काटेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को, बताइए जल्दी से, कोई परेशानी की बात है। बहुत प्यारा सवाल, देखो एक बच्चा कहता है सर अगेन बताइए, अगेन दोबारा बताइए, और ये अगेन वाला बच्चा कौन है, गौरव है। गौरव एक बात बताओ, इसमें हमें जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 देता है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा, x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब 0 आ जाएगा, आ जाएगा। जाएगा -1 आ जाएगा। तो यही बात हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि अगर हमें यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू √3 दे रहा है तो x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x का पावर 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टूडेंट के मन में एक ख्याल भी आएगा कि सर अगर यहाँ पर -√3 दिया हो तो क्या करेंगे। अगर √3 दिया है तो समझ में आता है, -√3 दिया हो तो क्या करेंगे। अगर आप यहाँ पर -√3 लगाओगे तो -√3 का क्यूब -3√3 और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा तो भी 0 आएगा। यानी इस केस में स्पेशल कंडीशन होता है कि अगर आप यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स को, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स को √3 ले रहे हो
तो भी उसका पावर 6 -1 के बराबर, और अगर -√3 ले रहे हो तो भी जो उसका पावर 6 है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। इस बात का ध्यान रखें। तो एक एक पॉइंट हमने बताया आपको कि जब वैल्यू 2 के बराबर होती है x की वैल्यू निकाली जा सकती है, ये जो है इसके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। 1 के बराबर है तो -1, -1 के बराबर है तो 1, ये क्यूब के केस में होता है। जब √3 देगा तो भी पावर 6 -1 के बराबर, और जब -√3 देगा तो भी पावर 6 -1 के बराबर। ठीक है, ध्यान रहेगा, बताओ ध्यान रहेगा यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखें। तो इसके ऊपर जो सवाल हमारे परीक्षा में पूछे गए हैं वो सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, और उनको बना लेंगे तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले की जो सवाल है वो हम किसके साथ शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 के साथ शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वही फॉर्मेट है जो आपको चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये यही फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 66 को बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, ये छोड़ो, इसका फॉर्मेट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। ये सारे के सारे उसी फॉर्मेट पर है कि यदि हमारा x + 1/x √3 के बराबर हो तो हमें ये पता करना है। और इसी तरीके से कुछ सवालों के पहले आप चले जाएंगे तो आपसे हमने पता करवाया था कि x + 1/x अगर 1 के बराबर होगा तो ये पता करो। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जब x + 1/x 1 के बराबर होगा तो पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर 3 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो उसमें 3 केसेस बनते थे, या तो पावर 3 में तोड़ दो, या फिर 3 के अंतर वाले सारे खत्म हो जाएंगे। उसी तरीके से जब हमारा x³ की वैल्यू जो है दोस्त यहाँ पर -1 आता है तो जितने भी 3 के गैप वाले थे खत्म करते थे। आज हमारा इस केस में x का पावर 6 बराबर -1 आ रहा है, तो जितने ये 6 के गैप वाले हैं ये सारे के सारे एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस तरीके से कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बताओ। दूसरे का तो आंसर ऐसे ही हवाई में 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी हम आपको कहेंगे कि आप इस सवाल को थोड़ा सा खुद से बनाकर एक बार लाओ, ताकि कल जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको तो आपको जो है, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन नंबर जो है हमें 66 से आगे बढ़ना है, और 66 से सभी सवालों को हम आगे करेंगे। ज्यादा समय हमें लगेगा नहीं, बड़े प्यार से सारे टाइप्स हम आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप्स वो बच जाएंगे वो सभी सवालों को हम सवालों के माध्यम से क्लियर अप करा देंगे। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, अभी बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, ध्यान रखा करो अपना। ठीक, चलो मिलते हैं कल इसी समय पे। ठीक है, कल क्लास होगी मेरे भाई, कल सैटरडे है, कल क्लास होगी, क्योंकि कल छुट्टी दे दिया था हमने आपको, लेकिन कल जरूर क्लास होगी। परसों ऑफ रहेगा संडे को।